नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस जोन पर। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक है यह है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके के लिए एक शब्द क्या है? अच्युत, अडिग, अटल, अचल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अच्युत, ठीक है। अच्युत जो स्थान से ना हिले, अडिग जो स्थिर रहे, अटल जो टले नहीं, अचल जो पर्वत आदि के लिए प्रयुक्त हो, ठीक है। तो आपको ये चारे ऑप्शन भी पढ़ने हैं। तो अच्युत का अर्थ ही होता है जिसे इसके स्थान से हटाया ना जा सके। अगला प्रश्न, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो के लिए एक शब्द बताइए। अवीरा, अबला, असहाय, अकेला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अवीरा, ठीक है। अवीरा पति पुत्र विहीन स्त्री, मतलब जिस स्त्री का पति और पुत्र ना हो उसे अवीरा कहा जाता है। अबला जिसमें बल ना हो, असहाय जिसकी कोई सहायता ना करे, अकेला जो एकदम अकेला हो, ठीक है। अवीरा शब्द विशेष रूप से पति और पुत्र विहीन स्त्री के लिए रूढ़ है। अगला प्रश्न, जो दिखाई ना दे के लिए एक शब्द बताइए। अदृश्य, अमर, निष्प्राण, नेत्रहीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अदृश्य, ठीक है। अमर का मतलब होता है जो कभी ना मरे, निष्प्राण का मतलब जिसमें प्राण ना हो, नेत्रहीन का मतलब जो अंधा हो, ठीक है। अगला प्रश्न, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द बताइए। प्रसिद्ध, उत्क्षिप्त, आरोहण, उद्यान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्क्षिप्त, ठीक है। प्रसिद्ध मतलब मशहूर, जैसे कोई भी जिस काम के लिए प्रसिद्ध होता है तो उसको मशहूर भी बोलते हैं, ठीक है। आरोहण मत का मतलब होता है चढ़ना, उद्यान का मतलब होता है बगीचा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है। गिरने से बची इमारत, ठीक है। धम्मावशेष, पूर्णिमा की रात, कुहू, शिव का धनुष, पिनाक, उपजाऊ ना हो, ऊसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्णिमा की रात, ठीक है। तो ये जो है ना ये शुद्ध नहीं है, ठीक है। और कुहू अमावस्या को कहते हैं, पूर्णिमा को राका या पूर्णिमा कहते हैं, ठीक। अगला प्रश्न, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है जिसे रोका ना जा सके, जिसे देखा ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिसे जाना ना जा सके, ठीक है। जिसे रोका ना जा सके, इसके लिए जो शब्द होगा वह होगा अनुरुद्ध। जिसे देखा ना जा सके, इसके लिए अदृश्य। और अज्ञेय मतलब जिसे जाना ना जा सके और जिसे सुना ना जा सके के लिए अश्राव्य, ठीक। अगला प्रश्न, जिसका उपचार या हल ना हो सके के लिए एक शब्द है। असाध्य, असहाय, असीम, ठीक है, असंतुष्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असाध्य। असहाय का मतलब जिसके पास कोई सहारा ना हो, असीम जिसकी सीमा ना हो, जो जो असीमित हो, ठीक है। असंतुष्ट जो खुश ना हो। अगला प्रश्न, मन को हरने वाला के लिए एक शब्द है। मदमती, मदमस्त, मनोहर, मनमोहक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मनोहर, ठीक है। मदमस्ती मतलब मस्त, मदमस्त मतलब मदिरा में चूर, ठीक है। मनमोहक का मतलब होता है आकर्षक। अगला प्रश्न, तर्क के द्वारा जो माना गया हो के लिए एक शब्द है। तर्क सम्मत, तर्क संगत, तार्किकी, तत्सम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तर्क सम्मत, ठीक है। अब तर्क संगत क्या होता है? तर्क के अनुकूल। तार्किकी मतलब तर्क करने वाली, और तत्सम मतलब संस्कृत के समान, ठीक। अगला प्रश्न, जो देने योग्य हो के लिए एक शब्द क्या है? गे, दे, पे, दान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दे, ठीक है। गे मतलब गाने योग्य, पे मतलब पीने योग्य, दान मतलब जैसे कोई चीज किसी को उपहार स्वरूप दान में दे दी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? अनुचित, आग्रह, दुराग्रह, जल में जन्मने वाला जलज, जो सब कुछ जानता है बहुग, जहां रेत हो मरुस्थल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो सब कुछ जानता हो बहुग, ठीक है। और क्या है? दुराग्रह मतलब अनुचित आग्रह भी ठीक है। जल में जन्मा हो तो वो जलज भी ठीक है। बहुज्ञ जो होता है वो जो बहुत जानता हो, सब जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न,
बिना देख रेख का जानवर, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? पालतू, जंगली, अनेर, खूंखार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनेर। ठीक है, पालतू जो घर में रहते हैं, जंगली जो वन में रहते हैं, अनेर जिसका कोई मालिक ना हो, और खूंखार मतलब डरावना। ठीक है, अगला प्रश्न। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? उपयोग, अनुपयोग, प्रयोग, सदुपयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपयोग। ठीक है, उपयोग मतलब काम में लाना, अनुप्रयोग मतलब बेकार, प्रयोग मतलब किसी काम में लगाना, सदुपयोग मतलब अच्छा उपयोग। ठीक है, अगला प्रश्न। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, भक्त, नास्तिक, श्रद्धावान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आस्तिक। ठीक है, अगला प्रश्न। जो मोक्ष चाहता हो के लिए एक शब्द है, मुमुक्ष, मुमुक्ष, मोक्षार्थी, मोक्षगामी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुमुक्षु। ठीक है, मुमुक्षु मतलब मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्ष मतलब शुद्ध शब्द त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, मोक्षार्थी मोक्ष चाहने वाला, और मोक्षगामी मोक्ष को जाने वाला। ठीक है, अगला प्रश्न। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, अप्रमाणित, अप्रमेय, अप्रसिद्ध, अप्रमाणिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अप्रमेय। ठीक है, देखो अप्रमाणित क्या होता है? जिसका प्रमाण ना हो। ठीक है, अप्रसिद्ध जो सिद्ध ही ना किया गया हो। ठीक, अगला प्रश्न। अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश है, ग्रेड में खेलने वाला, अंकों के खिलाड़ी, आय व्यय की जांच करने वाला, गणना करने वाला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आय व्यय की जांच करने वाला। ठीक है, ग्रेड वाला क्या हो जाएगा? शिक्षक हो जाएगा। ठीक है, और अंक खिलाड़ी इसको गणितज्ञ कहेंगे। ठीक है, और गणना करने वाले को गणनाकार बोलेंगे। अगला प्रश्न। किस वाक्यांश के लिए शब्द सार्थक है? व्याकरण जानने वाला, वीररस, क्षण में नष्ट होने वाला, क्षतिपूर्ति, सबकी सम्मति, सर्वज्ञ, बिना वेतन काम करना, अवैतनिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिना वेतन काम करना। ठीक है, बिना वेतन काम करने वाले को अवैतनिक कहते हैं। अगला प्रश्न। जहां जाया ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, निर्गम, अगम्य, सुगम, दुर्गम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अगम। ठीक है, निर्गम मतलब निकलना होता है। ठीक है, सुगम जहां आसानी से जाया जा सके, और दुर्गम जहां कठिनता से जाया जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, पतित, लुंठित, धराशायी, पालकी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पतित। ठीक है, लुंठित मतलब लुढ़का हुआ, धराशायी मतलब जमीन पर लेटा, पालकी मतलब सवारी। ठीक है, अगला प्रश्न। जिसका वर्णन ना किया जा सके, अपठनीय, अवर्णनीय, अकल्पनीय, अकथनीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अवर्णनीय। ठीक, अगला प्रश्न। जिसने ऋण चुका दिया हो। ठीक है, ऋणी, उऋण, कृतज्ञ, कर्जदार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उऋण। ठीक है, ऋणी मतलब कर्ज लेने वाले को ऋणी बोलते हैं, कृतज्ञ उपकार मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। कानून का मसौदा के लिए एक शब्द है, प्रारूप, मसौदा, विधेयक, प्रश्नोत्तर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विधेयक। ठीक है, अगला प्रश्न। उपकार मानने वाला के लिए एक शब्द है, कृपालु, कृतज्ञ, कृपण, आशाकारी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृतज्ञ। ठीक है, कृपण मतलब कंजूस, आशाकारी मतलब आज्ञाकारी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा कृतज्ञ। ठीक है, यानी किए गए कार्य को मानने वाला। अगला प्रश्न। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द है, दत्त, दत्तक, दत्तचित्त, दैविक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दत्तक। ठीक है, दत्त मतलब दिया हुआ, दत्तचित्त मतलब ध्यानमग्न, दैविक मतलब ईश्वरीय। ठीक है, कानूनी रूप से गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक कहा जाता है। अगला प्रश्न। गुप्तचर वाक्यांश के लिए एक शब्द है, छिपाने योग्य, छिपकर टोह लेने वाला, गुप्त स्थान, बात छुपाने वाला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छिपकर टोह लेने वाला। ठीक है, छिपाने योग्य मतलब गोपनीय, छिपकर टोह लेने वाला मतलब गुप्तचर, गुप्त स्थान मतलब सुरक्षित स्थान। ठीक है, और बात छुपाने वाला अंतर्मुखी। ठीक, अगला प्रश्न।
कांटों से भरा हुआ के लिए एक शब्द है, कंकटाकीर्ण, कंटीला, कंटक, विकीर्ण। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कंकटाकीर्ण। ठीक, कंटीला मतलब कांटेदार, कंटक मतलब कांटा। ठीक, अगला प्रश्न, जीने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है, जिजीविसा, जिजीविसा, जिजीसा, पिपासा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिजीविसा। ठीक है, मार्क कीजिएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सेम हो गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। पिपासा मतलब प्यास, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, मुमुक्षा मतलब मोक्ष की इच्छा। ठीक है, अगला प्रश्न, अब इनमें से ये बताना है कि कौन सा सार्थक नहीं है। कुमार्गी, बुरा मार्ग, आकाश वृत्ति, आकाश में घूमना, दुष्कर, कठिन कार्य, त्राता, छुटकारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आकाश वृत्ति, आकाश में घूमना। ठीक है, आकाश प्रति का मतलब होता है बिना सहारे के जीवन व्यतीत करना। कुमार्गी मतलब गलत रास्ता, दुष्कर मतलब कठिन, त्राता मतलब रक्षक। ठीक है, अगला प्रश्न, अब इसमें से ये बताइए कि कौन सा सुमेलित नहीं है। वर्णनातीत मतलब वर्णन से बाहर, अदृश्य ना देखा जा सके, सामिस, आमिष ना खाने वाला, पहरेदार, पहरा देने वाला। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामिस, आमिष ना खाने वाला। ठीक है, सामिस जो मांस ना खाता हो। ठीक, तो वर्णनातीत का मतलब परे, अदृश्य, अदृश्य। ठीक है, पहरेदार का मतलब रक्षक। अगला प्रश्न, अब इसमें से बताइए सार्थक नहीं है। फेनिल, झागदार, वाचाल, कम बोलने वाला, कलवार, शराब बनाने वाला, दावानल, जंगल की आग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक, वाचाल, कम बोलने वाला। ठीक, अगला प्रश्न, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द बताइए। इंद्रजीत, इंद्र, जितेंद्रिय, इंद्रपति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जितेंद्रिय। ठीक है, इंद्रजीत मतलब इंद्र को जीतने वाला। ठीक है, इंद्र मतलब राजा, इंद्रपति मतलब देवताओं के राजा। ठीक है, अगला प्रश्न, जानने की इच्छा रखने वाला, पिपासु, उत्साही, जिज्ञासु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिज्ञासु। ठीक है, अगला प्रश्न, रात में विचरण करने वाला, निशाकर, नभचर, नभवासी या निशाचर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निशाचर। ठीक है, निशाचर मतलब रात में विचरण करने वाला और निशाकर मतलब चंद्रमा। ठीक है, बहुत छोटा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न, जो खाने योग्य ना हो। ठीक है, अखाद्य, पथ्य, अपथ्य, अलभ्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है अखाद्य। ठीक है, अखाद्य मतलब जो खाने योग्य ना हो। ठीक, तो इस प्रकार आप लोग के आज 35 प्रश्न कंप्लीट हुए हैं और ये सभी वही प्रश्न लिए गए हैं जो अब तक यूपी ट्रिपल एससी की किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि आगे आप लोग का यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा अपना, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि और लोग हमारा सहयोग कर सकें और इस चैनल से जुड़ सकें। धन्यवाद।